होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और हम सब एकदम ठीक हैं। और आज की वीडियो बहुत ही क्या रिक्वेस्ट मुझे किसी की आई थी, जो कि उन्होंने मुझे 2-3 बार रिक्वेस्ट किया कि आप प्लीज़ अपने पैकेज का बनाइए। तो हमने आज की वीडियो सिर्फ पैकेज ही पर बनाई है। जैसे कि हमने आपको बताया था कि जो हम लोगों की होटल थी उसमें ज़्यादातर नेटवर्क नहीं काम कर पा रहा था, ना कि सऊदी में इतना टाइम मिल रहा था मक्का में कि मैं अपलोड कर पाती। तो इस वजह से मैंने 2-3 वीडियो मदीना में अपलोड करी थी और इसके बाद जब हम इंडिया आ गए तब हमने अपलोड करी थी। तो इंडिया से हमने अपलोड करी थी, तो मैंने सोचा कि पूरी जब सऊदी की बना लेंगे मक्का मदीना टूर जितना भी है, उसके बाद फिर पैकेज और पैकिंग की मैं बात मतलब वीडियो बनाऊंगी, आप सबको बताऊंगी। लेकिन उन्होंने 2-3 बार मुझसे कह दिया, तो मैंने सोचा कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आपका बहुत ही थैंक यू कि आपने मुझे सपोर्ट किया और मुझे आपकी रिकमेंड बताया कि आप कौन सी वीडियो पर बनाइए नेक्स्ट अपना व्लॉग। तो मैंने आज आपकी रिक्वेस्ट पर बनाया है, क्योंकि मक्का का व्लॉग अब एंड हो चुका है और ऐसे ही आपसे बताते रहिए आपको कौन कौन से व्लॉग्स चाहिए, कौन कौन सी वीडियोस चाहिए। तो उस हिसाब से मुझे भी ऐसा होगा कि मेरे सब्सक्राइबर्स मुझे देख रहे हैं, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। मम्मी और मुझे बहुत अच्छा लगेगा और बहुत ही अच्छा लगता है सच्ची में हमको भी जब कमेंट्स आते हैं आप सबके प्यारे प्यारे से, और आप सब जब हमको बताते हैं। तो ऐसे ही मैं चाहती हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर्स मुझे बताएं कि मैं नेक्स्ट व्लॉग अपना कैसे बनाऊँ, किस वीडियो पर बनाऊँ। तो जो कि मेन टॉपिक है उसका कि व्हाट टू पैक फॉर पैकेज और पैकिंग। सबसे पहले जो हम लोगों का पैकेज था वो था 87,000 पर पर्सन। तो हम लोग की जो फ़्लाइट थी वो लखनऊ से थी और जो कि वो डायरेक्ट फ़्लाइट थी। बहुत सारी फ़्लाइटें कहाँ से होकर जाती हैं, मस्कत होते हुए जाती है, लेकिन हम लोगों की जो फ़्लाइट थी वो डायरेक्ट वाली थी। तो हम लोगों ने अपनी जो नीयत बांधी थी वो सिर्फ लखनऊ एयरपोर्ट से ही बांधी थी। आप अगर पैकेज लेंगे तो वो जो पूरी प्लेन आपका वो पैकेज वाले रहते हैं ना, तो उम्रा के लिए एक अलग ही रहता है, उसमें सारे मुस्लिम्स रहते हैं। तो आप पहली बार आप जाइए तो पैकेज से ही जाइए। हाँ, और उसमें बहुत सी सहूलियत होती है, जैसे रहना, होटल, खाना पीना, घुमाना, उम्रा कराना, ज़ियारत कराना, सब उन लोग सहूलियत देते हैं। तो उस हिसाब से पैकेज में ही ठीक रहता है। हाँ, अगर आप फर्स्ट टाइम जाइए तो आप पैकेज से जाइए। वैसे तो बहुत सारी आप लोग इन्फॉर्मेशन हायर कर लेते हो यूट्यूब से ही, गूगल से ही आप लोग इन्फॉर्मेशन हायर कर लेते हो। लेकिन जो कि मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि अगर आप पहली बार जाएं सऊदी या फिर दूसरी कंट्री, तो आप पैकेज से ही जाएं, क्योंकि आप सबको उसमें खाना पानी कैसे आपको करना है, उम्रा कैसे आपको वहाँ रहना है, ये सब आपको फैसिलिटीज़ उसमें मिलेगी। बाकी अगर आप सेकेंड टाइम पर जाएँ तो पैकेज ले ना लें उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फ़र्स्ट टाइम में आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि वो जो पैकेज होता है वो उसमें आपको हर एक फैसिलिटीज़ देती हैं। पैकेज कम ज़्यादा कभी होता है। हाँ, पैकेज कम ज़्यादा कभी होता है। तो हम लोग थोड़ा मीडियम में गए थे, जो कि था 87,000 पर पर्सन। और हम लोगों की जो भी हर सहूलियत थी। हाँ, उसमें हर एक चीज़, नाश्ता खाना मतलब ब्रेकफास्ट लंच डिनर, ये सारा मतलब एक टाइमिंग होती है वहाँ पर। तो जो हम लोगों की जो फ़्लाइट थी वो डायरेक्ट थी। तो हम लोग यहाँ से गए थे लखनऊ और लखनऊ से फिर जब हम लोग जद्दा पहुँचे थे, फिर वहाँ से हम लोगों की बस थी, वहाँ से उन्होंने हम लोगों को ले लिया था। जो हम लोगों को क्या कहते हैं उसको, वहाँ पर जद्दा पर जब आप लोग पहुँचेंगे पैकेज से, तो आपको जो रिसीव करने वाले रहेंगे वो वहाँ पर रहेंगे। और अगर आप पैकेज से जाएंगे, हाँ, तो अगर आप पैकेज से जाएंगे तो आपको एक आई कार्ड मिलेगा, जिसमें आपका दोनों जगह का मतलब होटल्स का नाम लिखा रहेगा, टाइमिंग्स लिखी रहेंगी, और भी आपके पूरा मतलब पासपोर्ट पीछे आपको बना रहेगा, तो ताकि आप लोग कहीं गुम नहीं हो। सब मक्का में हो जाता है। तो आपको एक आई कार्ड मिलेगा जिससे वो पहचान लेंगे आपको, आपसे पूछेंगे भी। तो जो आपको रिसीव करने वाला रहेगा वो ऑलरेडी वहाँ पर रहेगा अगर आप पैकेज से जा रहे हो तो। और उसके बाद फिर हम लोगों की 2 घंटे का रास्ता था जद्दा से, 1.5 घंटे का रास्ता था जद्दा से मक्का का। तो फिर जब हम लोग गए तो हम लोगों ने, जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोगों ने अपनी नीयत लखनऊ से बांधी थी। तो लखनऊ से जब बांधी थी तो हम लोग उम्रे की नीयत में थे। तो अगर आप उम्रे की नीयत में हो तो आप ये नहीं हो सकता कि आप मतलब बहुत देर तक आराम करो। तो आप मतलब जैसे बहुत ही लंबा सफ़र है, आप पहुँचे वहाँ पर तो आप सो कर सुबह करो, ये नहीं कर सकते आप अगर उम्रे की नीयत बांध ली है तो तलबिया आपको पढ़ते ही रहना है, जैसे कि लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक।
तो ये इतना सेंटेंस है जो कि आपको उम्रे की नियत करने के बाद आपको बीच-बीच में पढ़ते ही बोलना है। रहना है। बीच-बीच में अगर आप भूल जाओ तो कोई मतलब नहीं, मतलब थोड़ा बात कभी भी कर बीच-बीच सकते में हैं याद आ गया तो आप पढ़ लीजिए, और बात भी थोड़ा बहुत आप कर सकते हैं, कोई ऐसा वो नहीं है। और इसमें एक ये है कि ना बाल टूटे, हाँ। ना आप कंघा करिए, ना कोई कपड़ा पहनना नहीं है ना, सिर्फ एहराम के सिवा। और ख़ास तौर पर ये ध्यान रखिए कि रोया बिना टूटे। अगर आप उम्र की नियत में हो तो आपको अपना बाल नहीं झाड़ना है। खैर मुँह आदमियों में के लिए साबुन बहुत नहीं लगाना। ज़्यादातर आदमियों के लिए है, औरतों के लिए भी है। औरतों के लिए भी बाल नहीं टूटना चाहिए, आपके फेस पर कपड़े नहीं लगने चाहिए, आपके फेस पर कोई भी क्रीम या फिर कुछ भी नहीं रहना चाहिए, खुशबू भी नहीं रहनी चाहिए। तो बस आप लोगों को जाकर उम्रा करना है, और हम लोग पहुँचे थे वहाँ पर 3 बजे तक, शायद 3 साढ़े 3 बजे तक हम लोग को रात के 3 साढ़े 3 बज गए थे। फिर हम लोग होटल आकर आराम कर फिर चले गए थे। हाँ, होटल में आपको आपका कार्ड मिलेगा और फिर आपका रूम नंबर आपको वो देंगे और चाबी उसकी देंगे। तो आप जो है अपने होटल जाइए, वहाँ थोड़ा बहुत आराम करिए। उसके बाद हम लोग गए थे उम्रा करने, जो कि हम लोग का होटल पास ही में था। तो जो गाइड थे वो हम लोगों के साथ ही गए थे पहले दिन, उसके बाद नहीं गए थे। तो आपको लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ते हुए जाना है। आप फिर जब उम्रा कर लेंगे, मतलब 7 चक्कर आपको लगाने हैं काबा के चारों तरफ, और उसके बाद फिर लेफ़्ट साइड पर आपका सफ़ा मरवा पड़ता है। सफ़ा मरवा पर आपको 7 चक्कर लगाने हैं। मतलब जैसे कि अगर आपने सफ़ा से मरवा तक गए तो आपका 1 चक्कर हुआ, और मरवा से सफ़ा तक आए तो आपका दूसरा चक्कर हुआ। ऐसे ही करते करते 7 चक्कर लगाना है। सफ़ा से आपको शुरू करना है और मरवा पर आपका ख़त्म हो जाएगा। और मरवा पर जो पहाड़ी है वहाँ पर आपको 2 रकात नमाज नफिल अदा करनी है। उसके बाद हाँ आखिर में, और जो लड़के होते हैं उनको पूरा मतलब मुंडा करवाना रहता है अपना बाल, और जो लड़कियाँ होती हैं उनको अपना 2 इंच बाल कटवाना रहता है। तो हम लोगों ने 2-3 बार जब उम्रा किया था तो हम लोगों ने बाल कटवाए थे। और उसके बाद फिर जब बाल आप कटवा लेंगे, 2 रकात नमाज नफिल पढ़ लेंगे, उसके बाद आप उम्रे की नियत से बाहर हो जाएंगे। फिर आपके मुंह पर कपड़ा झूले, साबुन आप लगाइए, परफ्यूम लगाइए, आपको कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है उसके बाद है। तो अब आते हैं पैकेजिंग पर। मेन पैकेजिंग पर कि आपको क्या उम्रे के लिए लेकर जाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप लोग कितने भी लोग हैं, लेकिन एक पर्सन पर आप 20 किलो यहाँ से लेकर जा सकते हैं, और वहाँ से आप लोग 30 किलो लेके आ सकते हैं। तो आप लोगों को जो पैक करना है अब मैं वो बताती हूँ। तो अगर हमको समझ में नहीं आ रहा कहाँ से स्टार्ट करें, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा हम कैसे बताएं। मतलब पैक तो बहुत सारा चीज़ करना है, तो कहाँ से शुरू करें आप बताइए। कपड़े से शुरू करो, पहले कपड़ा इधर आइए मम्मी, आप तो और कपड़ा। हाँ। 5 सूट तो कम से कम ले ही जाए अगर आप 15 दिन के टूर पर जा रहे हैं तो, क्योंकि आप अगर पैकेज से जा रहे हैं तो वहाँ लॉन्ड्री रहेगी, वहाँ 1 हफ्ते में आपको बहुत सारी लॉन्ड्री, नहीं 1 हफ्ते में 3 बार कपड़े धुलने को मिलता हाँ। है। सिर्फ मक्का में, मदीने में नहीं दिया था हम लोगों को मदीने में नहीं मिली थी लॉन्ड्री, लेकिन मक्का में मिली थी। तो आप सब लोग ऐसे अच्छे अच्छे जाते से हैं। आप सब ना अच्छे से पूछ लीजिएगा कि मदीने में मिलेगी कि नहीं, कितने दिन की मिलेगी, कितने साल की। बहुत सारी चीज़ें आपको जो भी क्वेरी होगी आप पूछ के जाइएगा, वरना ये नहीं हो कि वहाँ पर आप कह रहे हैं ये क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं है। वैसे भी साबुन लेके जाइए, बहुत साफ कपड़ा नहीं देते। हाँ, क्योंकि हम लोगों ने जो लॉन्ड्री दी थी ना, वो समझ लीजिए वो तो हम लोग भी कर लें, बस पानी डाल के उसको सुखा दे निचोड़ के। तो उसने वैसे ही करा था, उसमें ना साबुन महक रहा था ना वो साफ था। मतलब उसमें सिर्फ प्रेस था नहीं, उसने क्या किया होगा, उसने बस कपड़ा ना ऐसे पानी में डुबो कर ऐसे निचोड़ कर ऐसे फैलाकर प्रेस करके उसने लपेट के दे दिया हम लोग को। ना उसमें साबुन महक रहा था, ना वो साफ था, बिल्कुल भी जैसा था वैसे ही मिला, लेकिन खाली प्रेस होकर। तो हम लोगों ने वहाँ फिर से अपना कपड़ा धोया। तो आप सब ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। पैकेज से जाएंगे उससे पता चलेगा। हाँ, आप जिस पैकेज से जाएंगे उस हिसाब से आपका रहेगा। देखो जब भी हम व्लॉग बनाएंगे ना कोई आएगा। कौन आया अभी? चलो कोई कबाड़ वाले आए हैं। तो आपको क्या करना है, अगर 15 और 21 दिन का रहता है ना, 15 दिन का रहता है, और कौन सा 21 दिन का भी रहता है, 1 महीने का भी रहता है। 1 महीने, हाँ उस हिसाब से 15 दिन पर हम लोग गए थे। तो हम लोगों ने हाँ हम अपना 6 लेकर गए थे और मम्मी अपना 4-5 लेके गई थी। तो अगर आप लोग जा रहे दिन के हिसाब से आप लोग रख लीजिए। खैर जो जेंट्स है वो अपना कपड़ा ज्यादातर रख लें, क्योंकि उम्रा ही में खाली उनको
वो उनको एहराम मिलता है ना, उम्रा करेंगे वो एहराम में ही तवाफ कर सकते हैं। हाँ, एहराम में तो हाँ, एक बात और, अगर आपको तवाफ़ भी करना है तो आप एहराम पहन कर ही कर सकते हैं तवाफ़, वरना आपको जेंट्स अंदर नहीं जाने हाँ देंगे। जी, जितने जेंट्स जेंट्स हैं खैर लड़कियों को उतना वो नहीं है, लेकिन जितने भी जेंट्स अगर तवाफ़ करना तब ऊपर भी से आपको करना पड़ेगा। एहराम करना है। और अगर आपको ऐसे सिंपल कपड़े में करना है तो आपको ऊपर से करना रहेगा, जो कि बहुत ही लंबा है, मतलब 1 किलोमीटर तो होगा ही एक राउंड, और आपको 7 राउंड लगाना है। तो आप लोग ये कोशिश करिएगा कि एहराम पहनिएगा ताकि तब जाने जाइएगा, देते ये नहीं कि आपको फिर लौटना पड़े अपने होटल एहराम पहनने के लिए। तो तवाफ़ और उम्रा दोनों में जेंट्स को अपना एहराम पहने रखना है, और जितने भी औरतें हैं वो पहने नहीं पहने कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। हाँ, वो नीचे से कर सकते हैं, उनको जाने दिया जाएगा। तो ज़्यादातर जो लड़कियां हैं वो अपना नकाब रखने की कोशिश करें, 2-3-4 नकाब आप रख लें, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर बाहर अगर आप निकलेंगे तो आपको नकाब भी पहनना है, और होटल में तो कोई रहने वहाँ जाएगा नहीं, वहाँ ज़्यादातर बाहर ही रहेंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करिए कि आप अपना नकाब ज़्यादा लेकर जाइए, कपड़ा जितना है उतना नकाब भी आप लेकर जाइए। जैसे कि हम लोग लेके गए थे, 5-6 जोड़ा था हम लोगों का, लेकिन वही हमने नकाब मिल जाता है। मम्मा अपना 2 नकाब, हमने भी अपना 1 नकाब रखा था, तो उस हिसाब से उतना नहीं चल फिर पाया हम था। लोग को वहाँ लेना पड़ा। फिर वहाँ लेना पड़ा हम लोगों को, क्योंकि एक कितने बार पहनेगा, क्योंकि हम लोगों ने फिर वहाँ से लिया दूसरा-तीसरा नकाब, तो वो चला रहे थे। तो आप लोग ये कोशिश करिएगा कि कपड़ा भी रहे और आपको नकाब भी उसी में रहे। और वहाँ पर मेन चीज़ बहुत तेल ले ही, जाइए। हाँ, रुकिए, तेल लेकर जाइए ज़रूर से, क्योंकि वहाँ पर 15 दिन हम लोग रहे थे, और 15 दिन हम लोगों ने अपने बाल में तेल नहीं लगाया था, क्योंकि ये हो रहा था, हमने मम्मा को याद भी दिलाया कि लेकर चलें मॉइस्चराइज़र, तेल-वेल, तो मम्मा ने कहा कि नहीं, आप उम्रे की नियत में रहोगे तो आप नहीं लेके जा सकते, लेकिन उम्रे की नियत के बाद आप लगा सकते हो। तो आप लोग लेकर जाइएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको इतनी बड़ी-बड़ी बॉटलें मिलेंगी, आप लोग देख सकते हैं ना, इतनी बड़ी-बड़ी। बहुत महंगी रहती है। बहुत महँगी मिलेगी, और इतनी बड़ी-बड़ी इससे कम नहीं रहेगी। इंडिया नहीं है, ना वो पाकिस्तान का, तो मुझे नहीं पता जितने भी पाकिस्तानी सब्सक्राइबर्स इंडिया हैं। में तो पाउच बोलो। तो जो इंडिया में आपको पाउच भी मिल जाएगा ₹2 का, ₹1 का, वहाँ बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। वहाँ इतनी बड़ी सी बॉटल मिलेगी, वो भी 100-200 रियाल 20 की। रियाल 25 रियाल। 20 रियाल, 25-50 रियाल, ऐसे बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें रहेंगी। और वहाँ पर मॉइस्चराइज़र भी लेकर जाइएगा, क्योंकि आप इतना चलेंगे वहाँ पर, आपकी एड़ियाँ घिस जाएँगी। आप लोग तेल लेकर चलिएगा, और मेडिसिन्स आप लोग रखिएगा, क्योंकि मेडिसिन्स वहाँ पर आपको डब्बे में मिलेगी। मतलब मेरा ये हर चीज़ कहने का मिलती है है। वहाँ, डॉक्टर भी फ्री है, सब कुछ है। हाँ। लेकिन मेडिसिन इसलिए ज़रूरी है कि कभी दर्द हुई रात में तो हमने खा लिया, बुखार की दवा और दर्द की दवा तो ज़रूरी है रखना। बुखार की और दर्द की आपको ज़रूरी ही है, और आप लोग दर्द का तेल लेकर जाइए, और सर में जो लगाने का है, जो कि आपका स्किन केयर है, वो भी आप लोग लेकर जाइए। मेन रीज़न सॉक्स मेरा, ज़रूर रखे रहें। हाँ, और सॉक्स ज़रूर रखे रहे, आपका पैर एकदम घिस जाने वाला है खराब हो वहाँ पर, जाएगा। बहुत ही ख़राब हो जाने वाला है। हम लोगों का एकदम घिस के आता है, फिर हम लोगों ने वैसलीन लगाया, अब चिकना-चिकना सा हो गया है। तो वहाँ क्या होता है, मेन रीज़न मेरा ये बताने का है कि वहाँ से आप लोग मत खरीदिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही बड़े-बड़े मिलते हैं, वहाँ बहुत ही महँगे-महँगे मिलते हैं। तो आप लोग अपना घर से लेकर जाइए, ज़रूरत का जो सामान है। बाकी अगर आपको वहाँ खरीदना है, अगर आपके पास बहुत पैसा है, तो आप लोग खरीद सकते हैं, कोई वो और नहीं है। ज़रूरत में एक चप्पल का बैग ले जाइए। हाँ, और ज़रूरत में ये चीज़ ज़रूरी है कि अगर आप उम्रा करने जा रहे हैं तो आप एक चप्पल का बैग अपने साथ रखे रहें, क्योंकि वहाँ पर आपको चप्पल उतारनी रहेगी, तो अपनी चप्पलें आप अपने बैग में डालकर पीछे टांग लीजिए, नहीं तो इधर-उधर हो जाती है स्लीपर्स, नहीं और फेंक दी जाती है वो, तो ऐसे मतलब है। तो हम लोगों को पहले ही से पता था, तो हम लोग अपना बैग लेकर गए थे, हम लोगों की कोई चांस ही नहीं था एक होने एक्स्ट्रा का। ले जाएँ, खाने-पीने की चीज़ उसमें रख लें। हाँ, और आप एक चप्पल का बैग लेके जाएँ, अगर आप उम्रा करने जा रहे हो, होटल से अगर आप निकले, तो आप खाने-पीने की चीज़ एक बैग में रखे रहें, और एक बैग एक्स्ट्रा उसमें रखे रहें चप्पलें रखने के लिए, जहाँ पर से आपको चप्पल उतारनी हो और जहाँ पर नहीं उतारनी है। मक्का मदीना के लिए मैं दोनों जगह की बता रही हूँ। और दूसरी बात ये, आप मॉइस्चराइज़र वहाँ लेकर जाएँ, क्योंकि वहाँ पर आपको इतना चलना है, और वहाँ पर बहुत ही मतलब सूखा ड्राई वाला क्लाइमेट रहता है हमेशा। तो मतलब आपका होंठ, आपकी फेस बहुत ही ज़्यादा, मतलब पानी जब बदलता है, एक तो पानी वहाँ का बहुत वो है, खारा पानी है, और आपका जब पानी बदलेगा और फिर बहुत ही रूखे में अगर आपको चलना रहेगा, तो ऑब्वियसली आपकी जो स्किन है वो बहुत ही ज़्यादा फटने लगेगी। तो आप लोग अपनी कोल्ड क्रीम, सनस्क्रीन, बहुत सारी चीज़ें रख के चलें। और दूसरी बात ये कि सनस्क्रीन ज़रूर रख के चलें, अगर आप उम्रे की नियत में नहीं है, तो उम्रे की नियत के बाद की मैं बात कर रही हूँ, तो आप लोग सनस्क्रीन लगा कर चलें, क्योंकि हम लोग एकदम काले कलूटे से एकदम बनकर आए थे, अभी सही हो गए हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा काले होकर आए थे।
और ये सब आपको पैक करना है। और क्या पैक करना था? और जाने से पहले 1 महीना पहले आप चलने की आदत डालिए, हाँ, सबसे मेन बहुत पॉइंट। मेन चीज़। हम लोग चल चल के हालत ख़राब हो गई थी, लेकिन फिर भी अपने हुजूर की मोहब्बत में चलना पड़ता है वहाँ पर, और चले भी थे। कोशिश और करिए 1 महीना पहले 1 किलोमीटर रोज चलिए, वो आदत पड़ जाएगी, सारी नसें ढीली हो जाएंगी। हाँ, सारी नसें ढीली हो जाएंगी, फिर आप लोग वहाँ आराम से चल लेंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा चलना पड़ता है। हम लोग एकदम पतले हो गए थे, मेरा ये एकदम घुस गया था, ऐसा हो गया था। और दूसरी बात ये कि आप लोगों ने बहुत सारी रिसर्च करी होगी, मुझे पता है सभी ने करी होती, हमने भी करके गए थे, कि यूट्यूब में सबसे ज़्यादा सस्ती मार्केट मक्का और मदीना में कहाँ है। जैसे अजीज़िया जैसे वहाँ लोग मार्केट। कहते हैं गुम हो जाते हैं लोग, हाँ। ऐसा कुछ नहीं है, एक बार जाइएगा आप रास्ता मालूम हो जाएगा। आपको मेन जगह पे मिलना है, एक आदमी, अब आदमी औरत साथ में रहते हैं, वहाँ बिछड़ना ही बिछड़ना है, वहाँ से अलग हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग हटाते रहते हैं, इधर हटिए उधर हटिए उधर हटिए। अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ जा रहे हैं, जैसे कि 2 लोग जा रहे हैं, तो आप लोगों को बिछड़ना है, तो क्योंकि लड़के और लड़कों का दोनों अलग-अलग रहता है, तो आप लोग ये कोशिश करें कि एक स्पॉट बना लें, जहाँ अगर आप लोग मक्का में हैं तो वहाँ पर हम्माम नंबर्स वहाँ लिखे रहते हैं, तो उस हम्माम पे मिलेंगे, इस जगह मिलेंगे, तो ऐसे आप लोग एक स्पॉट बना लें, ताकि आप लोग बिछड़े नहीं वहाँ से। या तो आपके पास कार्ड रहेगा ही, अगर आपको नहीं दिखे तो आप अपने होटल चले जाएँ, ताकि वो फिर वहाँ पर आके आप लोग गुम नहीं हो पाएँ। और हाँ, बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ रिसर्च करी होगी कि वहाँ सबसे ज़्यादा सस्ती मार्केट कौन-सी है, जो कि आप लोग ये सुनना चाह रहे होंगे, जो कि हम बताने वाले हैं। तो वहाँ पर कुछ भी सस्ता नहीं है, क्योंकि आपका मतलब पैसा खराब ही जाएगा, आपका जो वहाँ का टैक्सी का पैसा रहेगा वो खराब जाएगा। क्योंकि हम लोग गए थे, अजीज़िया मार्केट है मक्का में, और भी बहुत सारी मार्केट है, बंगाली मार्केट है, हम लोग सारी जगह गए थे, मदीना, मक्का में जितनी भी फेमस वहाँ मार्केट्स हैं, लेकिन कहीं भी वहाँ से कम नहीं था, बल्कि वहाँ से ज़्यादा ही था। आपको बल्कि हरम के अंदर ही, हरम के पास अगल-बगल जितनी भी दुकानें रहेंगी, वहाँ आपको अच्छे रेट में, सही रेट में मिल जाएगा। बाकी अगर आप ये सोचें कि आप बहुत दूर जाएँ, जैसे अजीज़िया मार्केट, बंगाली मार्केट तो ख़ैर समझ लीजिए ख़त्म ही हो गई है आधी, और वहाँ पर पार्किंग बना दी गई है, जो एकदम अंदर घुसते चले जाने वाला था, 5 रियाल वाली। और पूरा जो बना हुआ है ना, वो बल्कि हरम शरीफ के अगल-बगल जो दुकानें हैं ना, वहाँ से भी वहाँ महँगा ही मिलता है, जितनी भी आपको बताई गई होंगी। तो बाँटने के लिए सामान वहाँ पर गिफ्ट्स में मिल जाते हैं, लेकिन आप ये कोशिश करें कि आप अपना और जो एक्स्ट्रा पैसा है वो ज़ाया ना करके अगल ही बगल से ले लें, क्योंकि आप लोग यही देख पाएँगे कि वहाँ पर उससे भी महँगा है। तो एकदम सेम ही रेट है, तो आप चाहे जहाँ से ले लें, लेकिन अगर आपको देखना है कि बंगाली मार्केट, अजीज़िया मार्केट कैसी है, तो आप लोग पैदल नहीं चल सकते, बहुत दूर है। बंगाली मार्केट हम लोग बहुत दूर है। नहीं बेटा, हम लोग मदीना गए थे तो मदीने हम लोग बंगाली मार्केट, हरम शरीफ के सामने ही था हम लोग का होटल। तो बंगाली मार्केट तो हम लोग पैदल गए थे, लेकिन मक्का में अजीज़िया मार्केट थोड़ा दूर पड़ती है, तो वहाँ आप लोगों को टैक्सी लेना पड़ेगा। तो इस हिसाब से मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग अपना वक्त और अपना पैसा ज़ाया ना करें, बल्कि हरम शरीफ के अगल-बगल जो दुकान है वहाँ से लें, क्योंकि सेम ही रेट रहता है ऑलमोस्ट। और क्या बताना था? नाश्ते का कुछ ना कुछ सूखा सामान ले जाइए। हाँ, नाश्ता का कुछ ना कुछ सूखा सामान ले चाय जाइए। बनाने का सामान जरूर ले जाइए। एक चाय केतली वहाँ लेके अच्छी जाइए। नहीं मिलती। एक केतली लेकर जाइए, चाय बनाने का सामान लेकर जाइए, क्योंकि चाय वहाँ डिप वाली मिलती है, अगर आप लोग इंडियन है, पाकिस्तानी है, ठीक है, तो वहाँ पर आपको वो कड़क चाय आपको नहीं मिल पाएगी, ठीक है। मिलेगी, आप बाहर जाएंगे, मिलेगी, आप क्लॉक बाहर टावर पे जाएंगे, क्लॉक टावर पर जाएंगे, 3 रियाल 5 रियाल की मिलेगी, लेकिन उस हिसाब से भी 3-5 अच्छी रियाल अच्छी बहुत रहेगी, लेकिन आपको बस लेकिन बाहर जाना पड़ेगा, चल इंडिया के के जाना हिसाब से जोड़िए पड़ेगा। 70-75 रुपए हैं। इंडिया के हिसाब से आपको 100 रुपए की 1 कप चाय मिलेगी, रहती ढेर सारी, आप चाय भी हो सकती, लेकिन हम लोग 1-1 कप भर-भर के पीते थे, क्योंकि मतलब एकदम दिमाग खराब हुआ रहता था, पूरे दिन चाय नहीं अच्छी मिलती थी, तो पूरी ये सामान जरूर लेके जाएं। और केतली और हम लेकर लोग को तो जाएँ। वहाँ चूल्हा भी मिला था, इंडक्शन चूल्हा था हमारे रूम में, लेकिन पतीली उतीली थी नहीं ले गए थे, लेकिन चाय की पत्ती और पाउडर वाला दूध और केतली जरूर लेके जाए। नहीं तो इंडक्शन, अगर आपके रूम में इंडक्शन में है तो ठीक है, वहाँ से पतीली खरीद हम लीजिए। लोगों के रूम में इंडक्शन था, वो चलता भी था, गैस भी थी, फ्रिज भी रहती है। अगर होता नहीं आपके था होटल इंडक्शन। में, हम लोग के जो रूम में ना फ्रिज भी थी, अलमारी भी थी, मतलब बहुत ही रखने का सबके रूम में स्पेस भी थी। था, सबकी अलग-अलग बेड्स थी, जैसे जितने मतलब
इंसान रहेंगे ना उतने हिसाब से आपको बेड भी मिलेगी। तो उसमें ना गैस भी थी, लेकिन बस बर्तन नहीं थे जिसमें हम लोग बना पाते। लेकिन अगर आप लोग जाएँ और चाय का इंतज़ाम ज़रूर करके चाय जाएँ, का अगर चाय के इंतज़ाम करके शौकीन हैं जाएँ, तो। चाय के शौकीन हैं तो। और ऐसे भी शौकीन थे हम लोग बाहर ही से पीते थे, वहाँ अंदर नहीं पीते थे, वो मज़ा नहीं आता था। क्योंकि महँगी बहुत है, अगर कई वरना लोग अगर हैं तो आपकी उसमें आदत है टिप वाली पीने की तो आप लोग पी सकते हैं, लेकिन इंडिया की चाय की बात ही अलग है। 20 रुपए की जो इतनी सी मिल जाती है बहुत है वो। लेकिन वहाँ का बस अलग ही है। और क्या बताना था, पैकेज में आपको हर फैसिलिटी एहराम भी मिलेगी। मिलेगा, एहराम भी मिलेगा आपको बैग भी बैग भी मिलेगा मिलेगा। आपको। बस की भी फैसिलिटी मिलेगी आपको, और खाने-पीने की भी फैसिलिटी मिलेगी आपको, रूम की तो फैसिलिटी मिलेगी ही। गाइड भी आपको मिलेगा और एक स्टैंडिंग वहाँ है। पर्टिकुलर दिन आपका रहेगा जिसमें आपको वो टूर करवाएँगे। तो हम लोग के जो गाइड थे वो बहुत अच्छे थे, वो हर जगह हम लोग को रुकवा कर नहीं, हम ज़ियारत लोग ने जब करवाते 2 थे। उम्रा किया है, तो अलग टैक्सी से 5,000 एक आदमी को लेते ज़्यादा हैं वो लोग, कहते ज़्यादा हैं, लेकिन एक पर आदमी 5,000। तो ऐसा मस्जिद जाकर नियत बाँध लीजिए, फिर आप उम्रा कर लीजिए। हाँ, तो उसी आप लोगों ने इसमें से एक कमेंट आया था मुझे कि आप लोग आयशा मस्जिद पैकेज वाले लेकर गए थे कि आप लोग खुद से गए थे। तो हम लोगों को ये नहीं पता था कि उसके दूसरे दिन पैकेज वाले हम लोगों को टूर पर लेके जाने वाले हैं, जो कि बड़ा उम्रा जहाँ से होता है, पता नहीं मस्जिद नमरा नाम है कि मस्जिद क्या नबी। नाम है, नहीं मस्जिद नमरा नहीं है। लेकिन हम लोगों को ये पता नहीं था, तो हम लोगों ने उसके एक दिन पहले उम्रा करा था। हम लोग खुद से गए थे उम्रा करने, आयशा मस्जिद से हम लोगों ने किया था दूसरा उम्रा अपना। और फिर उसके दूसरे दिन हम लोग वहाँ पैकेज वाले लेकर गए थे हम लोगों को। हम लोगों को पता नहीं था कि पैकेज वाले कब लेकर जाएँगे, तो हम लोग को उम्रा भी करना था, तो हम लोग अपने से गए थे। अब वहाँ की एक ख़ास बात। और हाँ, एक बात बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो कि मुझे आप सबसे बतानी थी, जो कि आप लोगों ने ये सोच के गए होंगे कि काबा पर पहली नज़र पड़ेगी तो ये दुआ माँगेंगे, तो वो ऐसा नहीं होता है। ठीक है कि अगर आप कोई पर्टिकुलर आप अगर दुआ आपने अगर इरादा बनाकर गए हो, अगर आप पूरे रास्ते से अपने रटते हुए जाओगे, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि अम मैं अमीर बन जाऊँ, ये अगर आपकी दुआ है, तो अगर आप वहाँ से यहाँ से अगर आप रटते हुए जाओगे और आपकी जब पहली नज़र पड़ेगी तो वो दुआ आपको याद ही नहीं आने वाली है, ठीक है? आपकी सिवाय मग़फ़िरत के, सिवाय अपने गुनाहों के अलावा और कोई दुआ नहीं याद आती किसी को भी। कोई भी अगर उम्रा करा होगा या किसी ने भी हज और उम्रा करा होगा, उसका एक्सपीरियंस रहा होगा ये कि बिल्कुल भी उसको और कोई दुआ नहीं याद आने वाली सिवाय अपने गुनाहों मग़फ़िरत के। सबके साथ तो यही हुआ है, और बाकी सबके साथ तो दुआ ख़ैर कबूल होती है वहाँ पर पहली नज़र में दुआ। और बाकी सब हम लोग के साथ ये हुआ है कि हम लोग ने जब पहली नज़र पड़ी तो गुनाहों के अलावा और कुछ नहीं याद आया, जो कि कोई भी गया होगा, एक्सपीरियंस करा होगा। तो हम लोगों का एक्सपीरियंस यही था, और आप सबका एक्सपीरियंस क्या है? जितने लोगों ने भी कर चुके हैं, जितने भी आपके रिलेशंस में कर चुके हैं, उनसे आप लोगों ने पूछा होगा तो उन लोगों ने बताया होगा। बस ये वीडियो आज पे इस वीडियो पर बेस्ड थी कि व्हाट टू पैक फॉर उम्रा। तो आप सबको आई होप ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही ज़्यादा यू नो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी, आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी। और अगर आपको कोई भी और क्वेरी हो तो आपकी यूट्यूबर यहाँ बैठी है आपको सब चीज़ बताने के लिए। तो जो भी एक्सपीरियंस था मैंने आपसे अपना शेयर किया, और बल्कि जो भी क्वेरी हो आपको वो सब आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइए। कमेंट में बताइए कि कौन सा आपका क्वेश्चन है जो कि आपसे मुझसे पूछना है। और हाँ, बहुत सारे लोग, एक बात और है वीडियो ख़त्म करने से मैं बताना चाहूँगी, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि वहाँ पर अगर आप जाओ तो गेट नंबर याद करो, ये वाला रास्ता याद करो, आपको रास्ता आप भूल जाओगे, भटक जाओगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है? कुछ नहीं होने वाला वहाँ पर। अगर आप एक बार चले गए, दूसरे बार आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गेट नंबर भी हम लोगों को याद ही नहीं था, लेकिन आपको एक बार में आप बस देख लो 2-3 बार उस जगह को और आपको याद हो जाएगा कि कहाँ से आपको निकलना है, कहाँ से जाना है। और बाकी उम्रा आपको कैसे परफॉर्म करना है ये सब आपको मौलवी साहब आपको बता देंगे, आपके गाइड बता देंगे। अगर आप पैकेज से जा रहे हो, फर्स्ट टाइम जा रहे हो, और अगर आप सेकंड टाइम जा रहे हो तो आप सबको पता ही होगा। तो आपके लिए ये वीडियो आज तक के लिए, तो आपको मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में, जो कि है मदीने का। और आई होप वो भी आपको पसंद आएगा और ये भी वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। तो मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो कि है मदीने का आने वाला, मदीने का फर्स्ट व्लॉग। तो इंशाल्लाह आपको मिलते वाले वीडियो में।
और जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और अगर पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव रही हो, हेल्पफुल रही हो आप सबके लिए, तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मैं अपना मदीने का भी एक्सपीरियंस आप लोगों को शेयर करूं। और दैट इज़ फॉर टुडे। और अगर आप सबको और भी कुछ पूछना है तो मुझे कमेंट सेक्शन पर बताइए और मुझसे पूछिए, मैं आपको जवाब दूँगी इंशाल्लाह। बाय बाय। हटो। तो गाइस इनको फेंटिए, मुझे लेके नहीं गई। थोड़ा सा से बना करके ऊपर दे। नाक पे लग गई। तकिया उठाओ। तो आप लोग देख सकते हैं अभी हम यहाँ पर वीडियो बन रही है, ये जिक्रा बैठी है और अभी निदा खाला भी यहाँ आई थी, जिस वजह से हम सही से नहीं बोल पा रहे थे और अभी हंसी मजाक में चल रही थी। हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलाना ढिमकाना, तो कुछ भी नहीं होने वाला। कोई भी चीज क्या